साथ हो। बहुत हिम्मत करके आपके पास आए हूं अहमद भाई। मिनाल का दुख मेरी बर्दाश्त से बाहर। गाजी, मैं तो इतना शर्मिंदा हूं कि आंख नहीं मिला सकता, न तुमसे और न मिनाल से। खुद को कसूरवार समझता हूं मैं कि इन दोनों के बीच में चलती हुई टेंशन को इतना मामूली समझ लिया मैंने। काश मैं उस रोज घर से न गया होता तो ये सारा कुछ ना हुआ होता। तबीयत कैसी है अब मनाल बेटी की? बहुत ही मुश्किल से उसकी तबीयत संभली है, बहुत ही तकलीफ से गुजरी है वो और गुजर रही है अहमद भाई। हम उसका जितना भी ख्याल रखें कम है। उसको हाजिर की तवज्जो की जरूरत है, वो उसके बगैर बिल्कुल टूट चुकी है। मैं अच्छी तरह समझता हूं और गाजी, मैं खुद अब तक इसलिए नहीं आया कि मैं ये चाहता था कि आज़र खुद मनाल बेटी को लेना चाहे, मनाल की मोहब्बत उसे मजबूर करे, आज़र को अपनी गलती का एहसास पैदा। और मैं तुम्हें बताऊं कि आज शाम को आज़र उसे लेने जा रहा है। क्या आप सच कह रहे हैं अहमद भाई? बिल्कुल सच कह रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरी मनाल बेटी अपने घर वापस आएगी आज़र के साथ। वो 1000 मर्तबा भी अगर ये बात कह दे तब भी मुझे यकीन नहीं आएगा। अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता तो तुम्हें हासिल करने की कोशिश करता, लेकिन तुम्हारे बजाय उसने मिनाल को हासिल करना चाहा और वो इसमें कामयाब भी हो जाता अगर आज़र बीच में नहीं आता। लेकिन तुम्हारी समझ में तो कभी कोई बात आती ही नहीं। बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो मैं आपके पास आई अपना दिल का बोझ हल्का करने, उल्टा आपकी बातों से मेरे सर में दर्द हो गया। तुम्हारा हस्बैंड मिनाल में इंटरेस्टेड है और वो उससे मिलने के बहाने ढूंढता है, और मुझे तो शक है कि उसने तुमसे शादी भी इसलिए की कि वो तुम्हारे थ्रू आज़र तक पहुंचे और फिर आज़र के थ्रू मिनाल तक, और ये करने में वो कामयाब भी हो चुका है। कमाल, क्या क्या फर्ज कर लेती हैं आप। मेरी और फरहान की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। फरहान ने दिल से हाथ थामा है मेरा। आज़र के दिए हुए दुख को खत्म करने की पूरी कोशिश की। अच्छा, तो फिर जाकर पूछो अपने पुरकुरूस हस्बैंड से दूसरी लड़की के लिए परेशान क्यों हो रहा है, या फिर उसकी आदत है कि हर दुखी औरत के लिए अपना कंधा पेश कर दे। जैसे उसने तुम्हारा दुख दूर किया है ना, उसी तरह मिनाल का दुख भी दूर कर रहा है। I gotta go. Yes, you always got to go whenever I'm talking to you. अहमद भाई, मैं भी आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अच्छा, वो क्या? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं। क्या? मैं दादा बनने वाला हूं? अरे गाजी, ये तो तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मुझे सुना दी। मैं अभी आज़र को फोन करता हूं, वो भी सुनेगा तो अल्लाह जाने खुशी के मारे उसका क्या हाल होगा। मनाल के बगैर वो भी टूट फूट गया है और हकीकत यह है कि मनाल से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन क्या ख्याल है, शाम को जब आज़र मनाल को लेने जाए तो तब उसे ये सरप्राइज ना दिया जाए, तब खुशखबरी ना सुनाई जाए? क्या कहते? जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, शाम को ही उसे बताएंगे। अरे दादा बनने वाला। अरे, As per company policy, the client shall pay the above agreed amount through cross-check to the agency. जबरदस्त। ये क्या हरकत है फरहान? कौन सी हरकत? तुम मिनाल से मिलने जाते, ड्राइवर के हाथ उसे फूल भेजते हो, क्या है ये सब? और तुम मुझे खबर तक नहीं होने देते। इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो मिनाल को? मैं तुम्हें किसी भी किस्म का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। मैं किससे मिलता हूं, किससे नहीं, कौन मेरे लिए अहम है और कौन अहम नहीं,
तुम्हारा यूं इंटरफेयर करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं बीवी हूं तुम्हारी, पूछने का हक रखती हूँ। बताओ तुम कि तुम मिनाल से मिलने क्यों जाते हो? तुम भी तो आदर से मिलती आई हो आज तक, शादीशुदा होने के बावजूद। उसके साथ वक्त गुजारने के बहाने ढूंढती हो। क्यों? क्या गलत कहा मैं? करा चुका था। हालांकि कोई भी मर्द ऐसी किसी लड़की से शादी नहीं करता जो पहले से अपने दिल में किसी को बसाए हुए हो, लेकिन मैंने ऐसा ही किया। आजर के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर कहो। तुमने आज़र के साथ ताल्लुकात इसलिए बेहतर किए ताकि तुम मिनाल के पास दोबारा पहुंच सको, आज़र को अपने बिजनेस का सहारा बना सको, इसलिए कि तुम्हारे नुकसान में जाता हुआ बिजनेस को प्रॉफिट मिले, राइट? ओह, तो तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो तुम्हें आज़र दिला सकता था। कितनी आसानी से तुमने मुझे यूज किया, मैं समझ ही नहीं सकी। क्या हो गया यार, तुम तो बहुत सीरियस हो गई। आई वाज जस्ट किडिंग विद यू, रिलैक्स। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था। जब तुम मुझसे इतनी सीरियस बातें कर सकती हो तो मैं भी तो तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत मजाक कर सकता हूं ना। और सना, तुम्हें तो पता है कि मैं मजाक करते करते सीरियस भी हो जाता हूं, याद है ना तुम? ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाओ। आप छोड़ो ना, घर चल के देख लेना, वैसे भी हमें देर हो गई है। चलो तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं रहूंगी। Are you sure? मैं तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर कर देता हूं। नो थैंक्स। ओके। देखना अब सब ठीक हो जाएगा। आज़र और अहमद भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे। तुम्हें नरमी बरतने की कोई जरूरत नहीं। अब कोई टेंशन मत लेना। आप भी ना आयशा बाजी, क्या उल्टी सीधी बातें बता रही बच्ची। आजर शोहर है, अहमद भाई ससुर है, क्या उनके साथ बदतमीजी से पेश आना चाहिए मिनाल को? हद करती हैं आप। अरे मैं तो कहती हूँ कि वहां इत्तला देने की भी कोई जरूरत नहीं। देखते हैं कब तक आज़र नहीं आता हमारी मनाल को लेने। आ रहा है वो आज। क्या मतलब?
तुम्हें कैसे पता कि वो आ रहा है? भाई अंदाजे से कह रहा हूँ, आज मिनाल की सालगिरह है, कैसे नहीं आएगा वो? अच्छा छोड़े मामू, आप मेरे लिए केक लेकर आए ना, चल के काट। कैसे भूल सकता हूँ भला? आज खुशी का दिन है और उस खुशी के दिन को दोबारा करने के लिए मैंने मेहमान बुला ही लिया है। मेहमान? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Minal. Happy birthday to you. मिनाल, जाओ दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मामू कितना शौक है आपको सस्पेंस क्रिएट करने का, ऐसा भी क्या है? अच्छा भी जाओ, शाबाश जल्दी। चले भाई, कैंडल्स लगाएं और Many happy returns of the day. Happy birthday, Manal. थैंक यू। क्या हुआ? मेरा यहाँ आना तुम्हें बुरा लगा? जी। I'm so sorry. लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। और ऐसे कैसे हो सकता था कि तुम्हारी बर्थडे हो और मैं तुम्हें विश करने ना आऊं? इससे यहाँ चला आया। और ये तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू, लेकिन ये गिफ्ट आप अपने पास ही रखें कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। जाए तो नहीं सकता मैं, ऐसे कैसे चला जाऊं? ये आई बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिनाल। हाजिर नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ही इंतजार हो रहा था। ये फरहान है। ओह, आई एम सॉरी। खैर चलें, केक काटते हैं। चलो मिनाल, आओ। आओ ना। Happy birthday to you. कैंडल्स तो बुझा दो। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Manal. Happy birthday to you. Yay! आओ आओ, हाजिर आओ। अरे हाजिर, यार तुमने हमेशा की तरह आज भी देर कर दी। मुझे पता होता तो कम से कम हम लोग यहाँ इंतजार ही कर लेते, तुम्हारे आने के बाद केक काटते। यहां तो पार्टी चल रही है, केक भी काटा जा चुका है। तुम्हें तो मेरा यहां आना बहुत बुरा लगा होगा ना? तुम्हारी सारी सेलिब्रेशन मैंने डिस्टर्ब जो कर दी। क्या करता, यहां ना आता तो ये सब कैसे देखते? आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं। आप एक बार फिर गलती कर रहे हैं आसिफ। कम ऑन आसिफ, मुझे लगता है तुम्हें यहां गलत फहमी हो रही है। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। मिनाल, ये तुम्हारा गिफ्ट। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई यहां तलखी हो। फिर मुलाकात होती। सी
तुम्हें बार बार क्यों आजमाता हूं मैं? आज़र, आज़र सुने, आज़र मेरी बात सुने। आज़र, आज़र रुकिए। आज़र, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, गलत फहमी हो रही है आपको। आप जो समझ रहे हैं वो गलत है। तो कह दो कि फरहान तुमसे रोज मिलने नहीं आता, गलत है। तुम्हें रोज फूल नहीं बेचता वो, ये भी गलत है। अभी तुम उसके साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, ये भी गलत है। सच तो ये है मनान कि पछता रही हो तुम मुझसे शादी करके और उस फरहान को ठुकरा कर। सही कहते रहिए सब, तुम्हें इंसानों से नहीं ख्वाबों से प्यार है। बकवास करती है सना, हमेशा से आपको मुझसे छीनना चाहती है। आपके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करना चाहती है और अपने मकसद में कामयाब हो रही है। आपको क्यों नहीं समझ में आता आज़र? बस कर दो, कितने इल्जाम लगोगे तुम सना पर? जो कुछ मैं समझ रहा हूं और अपनी आंखों से देख रहा हूं वो मुझे जिंदा मार देने के लिए काफी है मनान। एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें देखना नहीं चाहूंगा। नहीं, आज आप मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते आज़र। मेरे आगे से मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मनान हटो। आज़र! बहुत ही देर कर दी है बाबा। आप आज़र भाई को फोन करके क्यों नहीं पूछते? मुझे तो लगता है मिनाल बाजी को लेके लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए हैं और केक वेक तो कुछ याद ही नहीं रहा है उन्हें। अल्लाह करे ऐसा ही हो कामी, जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरा दिल परेशान है, वो फोन भी नहीं अटेंड कर रहा। तो बाबा गाजी साहब को कॉल कर लेना, सब पता चल जाएगा। किया है, गाजी को भी फोन किया है मैंने, वो भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र मिनाल की है। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, फिर हम गाजी साहब के घर जाके खुद देख आते हैं। हाँ, तो ये है मिनाल और आज़र की मुख्तसर कहानी। How very sad. मेरी समझ में ये नहीं आ रहा गाजी कि ये जो आज़िर है इसने क्या कुछ नहीं किया मिनाल को हासिल करने के लिए, और अब क्या मोहब्बत इतने थोड़े अरसे के लिए होती, फिर मर जाती है क्या? हाँ, शायद ऐसा ही है, और अगर ऐसा है तो फिर बहुत ही खौफनाक बात है नीलम। बहुत खौफनाक। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। आई एम सॉरी, मिसकैरेज हो गया है, डीएनसी करनी पड़ेगी। आप लोग घबराएं मत, ये एक छोटा सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन तो बहुत छोटा है, सदमा तो बहुत बड़ा है। कैसे सहेगी मिनाल? बाजी, अल्लाह पे भरोसा रखे, जो दुख देता है उसको सहने की हिम्मत भी वही देता है। तुम नहीं समझोगे गाजी, औरत ये सदमा जिंदगी भर नहीं भूल सकती, और मिनाल तो बहुत हिस्सास है, और वो भी इन हालात में तो पहले बहुत टूटी। अल्लाह पे भरोसा कर, उसी पर तो भरोसा है। या अल्लाह वही करना जो मेरी बेटी के हक में बेहतर हो। आमीन।
या अल्लाह उसको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। अब तो आप खुश है ना? आपका बेटा उतना नालायक नहीं है जितना नालायक आप उसे समझ रहे थे। मैं तो सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। बेटा, ये भी तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है ना, ये भी किसी शैतानी दिमाग का ही काम था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। But I'm proud of you, my son. Well done. Very well done. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खासी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताया डॉक्टर ने? सब खैरियत तो है? कोई परेशानी की बात है क्या? खासी, तुम चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे? आप बहुत बड़ी खुशी से महरूम हो गए। मिनहाल तो खैरियत से है ना? बज़ाहिर तो वो ठीक है, लेकिन जो उसके दिल दिमाग पर गुजर रही है वो आप और मैं बेहतर समझ सकते हैं। मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही तो हो जाना, मेरे साथ तुम ही हो, तुम ही तो हो। ऐसे क्या देख रही हो? बहुत खुश नजर आ रही। तो अच्छी बात है ना? हाँ, खुश होना बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर वो खुशी किसी और के लिए गम का बाइस ना बने तो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हैं सना जी आप। वैसे तुम कब से लोगों की खुशी में खुश होने लग गई? सबका नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका मुझे खुशी का ख्याल है। अच्छा, तो क्या उन कुछ लोगों में मैं भी शामिल हूं? हाँ, जाहिर है। तो फिर मुझे खुश देखकर तुम इस तरह परेशान क्यों हो गई? परेशान नहीं हूँ, हैरान हूँ। कभी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा मैंने। और दूसरी हैरानगी इस बात पर हो रही है कि आज पापा भी बहुत खुश थे। यार तुम्हें तो पता है पापा मेरी और तुम्हारी शादी से कभी खुश नहीं थे, इसलिए बस टेंशन रहती थी। अब लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो गए और मेरे और पापा के ताल्लुकात भी बेहतर है। रियली? मेरे बारे में पापा के ख्याल अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बड़ी पता। वादे इरादे कैसे भुला दे, टूटा है जो दिल वो रोए रुला दे।
रुको। मैं गया था मनाल को लेने, सोचा था उसकी बर्थडे मनाऊंगा, उसे यहां लाकर। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती बाबा, वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहती। नाल बहुत बदल गई है, उसे ना मेरी परवाह है ना इस घर की। बेहिसी की भी कोई आखिरी इंतहा होती है आज़र। तुम तो वो भी पार कर चुके हो। अरे बदबख्त, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि क्या छिन गया तुमसे? खुदा ने अपनी नेमत तुम्हें देते देते वापस ले ली, तुम्हारे जुल्म और तुम्हारी वजह से। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मिनाल का मिसकैरेज हो गया है। सुना तुमने? दुनिया में आने से पहले ही वो बच्चा रूठ कर हमसे चला गया। बाप बनने वाले थे तुम। तुम्हारे शक और नफरत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारा शक और तुम्हारी नफरत मिनाल और उसके बच्चे को ले डूबी। कहां जा रहे हो आप? मनाल की तरफ। कोई फायदा नहीं। अब वहां तुम्हारे लिए रखा ही क्या है? मुझे तो लगता है कि वो लोग तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। देखिए क्या हालत बना दी है। आइए। अब आ गया आपको यकीन? आपके बेटे ने मार डाला मेरी मनाल को। पता नहीं वो जिंदगी की तरफ कब लौटेगी भी या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता। कहीं का नहीं छोड़ा। चले जाइए आप, कोशिश कीजिएगा कि आइंदा यहाँ कभी मत आए। थैंक गॉड, अगर मैं अचानक नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। आसर की इतनी तबीयत खराब थी तो मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? दवा खिला दिए, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। अपनी तरफ से दवाई भी खिला दी, डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? कमाल है, आसर का कोई एहसास ही नहीं है किसी को। इनकी तबीयत डॉक्टर की दवाई से ठीक होने वाली नहीं है। आपको पता नहीं, मिनाल बाजी बहुत बीमार है। तो तुम्हें लगता है कि ये मिनाल की वजह से बीमार हुआ है? बेवकूफ, वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। और ज्यादा जिक्र मत करा करो मिनाल का, वो यहां से जा चुकी है। रुको,
बाबा को मेरे आने का बताया? सुनकर शायद बुरा लगे आपको, बाबा मिनाल बाजी के यहाँ गए हुए हैं। क्या हो गया है बाबा को? आजर को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं वो? लगता है मिनाल ने कोई जादू कर दिया इस घर पे। आजिर, आजिर आंखें खोलो, देखो मैं आई हूँ। मिनाल, मिनाल, मिनाल जा चुकी है, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, और तुम हो कि इस हालत में भी उसी का नाम ले रहे हो। मिनाल तुम्हारे काबिल नहीं थी आजिर, और ना ही वो तुमसे मोहब्बत करती थी, वरना इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। क्या अहमद भाई के साथ आज़र भी आया था? नहीं, और उसके ना आने का मतलब तुम समझ रहे हो ना? साफ जाहिर है कि वो कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। बाजी, ये वक्त नहीं है इस तरह की बातों का। मामले को ठंडा करना है। आप इस वक्त बातों का मतलब निकालने में क्यों लगे? आज़र अगर नहीं आया था तो उसकी वजह कुछ और भी तो हो सकती है। जो भी है वो साफ नजर आता है। आंखें मीच लेने से हकीकत नहीं बदल जाती। सब कुछ खत्म हो गया है, तो बेहतर यही होगा कि हम मिनाल को झूठी उम्मीदों पे ना रखें, उसको इस सदमे से निकालें। दुख जितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन सब्र आ ही जाता है। बाजी, खुदा बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो जाता है या सब कुछ खत्म हो जाता है, पर जो होना है जल्दी से हो जाए। जब तक इंसान लटका रहता है ना, ज्यादा तकलीफ में रहता है। मेरी तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि जो भी हो बस मिनाल के हक में बेहतर हो। मैं जाके देखता हूँ मिनाल। तो बाजी, नीलम का फोन आया, आने का कह रही। कितना ख्याल किया है उसने हमारा, बहुत मोहब्बत की। किस्मत देखो उसकी। इसीलिए लड़कियों के अच्छे नसीब की दुआ की जाती है। हाजी, अब तो दरमियान की रुकावट भी खत्म हो गई, और इसी के लिए तो तुमने तन्हाई काटी। खैर, मिनाल की तबीयत बेहतर हो जाए तो मैं खुद नीलम से बात करूंगी। नहीं आशा बाजी, आप भी पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। आपने नीलम से कोई बात नहीं करनी है प्लीज। पता नहीं क्या सोचेगी वो। अरे कुछ नहीं सोचे, अकेली है वो, और तुम्हें अंदाजा है कि अकेले जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल। आपने कोई बात नहीं करनी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ये तन्हाई आज़र ने खुद अपने सर मोल ली है। खुदा की अता करदा नेमत को ठुकराने वाला अपने आप को खसारे से बचा नहीं सकता। तुम्हें अब तक यहां रुकना नहीं चाहिए था। तुम अब शादीशुदा हो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं आज़र को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आप देख नहीं रहे कि उसका क्या हाल हो रहा है? कुछ नहीं हुआ आज़र को, मामूली सा बुखार है, चंद घंटों में उतर जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने घर होना चाहिए, अपने शौहर फरहान के पास। यही मुनासिब है। जानती हूँ आप ये सब मिनाल की वजह से कह रहे हैं, लेकिन मेरी और आज़र की दोस्ती को ना ही कभी मिनाल और फरहान से फर्क पड़ा है और ना ही पड़ेगा। मैंने कभी भी मुश्किल वक्त में आज़र का साथ नहीं छोड़ा और ना ही मैं छोड़ूंगी, और इसके लिए मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। सना, घर जाओ, ये मैं तुमसे कह रहा हूं। आज़र अब तुम्हारा मसला नहीं है, और इसके लिए मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। घर जाओ और फरहान की फिक्र। घर जाओ। चली जाती हूँ मैं, लेकिन मुझे किसकी फिक्र करनी चाहिए और किसकी नहीं, ये फैसला मेरा अपना होगा। जाओ। जाओ, मैं कह रहा हूं।
बेटा, जब कोई चोट जोर से लगती है तो दर्द बड़ी देर तक रहता है, फिर आस्ता आस्ता वो तकलीफ कम होना शुरू होती है। एक वक्त वो आता है जब तकलीफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसकी यादें बाकी रह जाती हैं। लेकिन कभी सिर्फ वक्त गुजरता रहता है, दर्द वही खड़ा रह जाता है अपनी जगह, कुछ बोलने नहीं देता। इंसान अगर चाहे तो खुद को बहुत मजबूत कर सकता है, इतना मजबूत कि उसका दर्द, उसका गम उससे कहीं छोटे रह जाते हैं। आज के दुख कल की खुशी में ढल सकते हैं। आज़र के साथ बैठकर बात करो, क्योंकि ये दुख तुम दोनों का है। तुम दोनों बांटोगे तो बोझ हल्का होगा बेटा। ये दुख सिर्फ मेरा है मामू, आज़र का इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वही तुम्हें ये दुख देने वाले जो दिखते और जो दुख देता है कभी बांटता नहीं। मैं आज़र को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। इसलिए आज के बाद आप मुझसे ये बात मत करिए। तू मोहब्बत, तू ही आदत,